जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड और मीनिंगफुल सत्संग मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सत्संग मुझे राजस्थान से एक आंटी जी ने भेजा है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। और संगत जी, ये सत्संग सुनने से आपको पता चलेगा कि गुरुजी हमारी हर छोटी छोटी बात का भी कितना ख्याल रखते हैं। हमारी कोई भी परेशानी हो वो आने से पहले ही दूर कर देते हैं, बस हमारे कर्मों के हिसाब से उसका थोड़ा सा भुगतान हमें करना पड़ता है। तो संगत जी, हम सबसे पहले आंटी जी के सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और अभी सितंबर माह में मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, बल्कि गुरु जी ने मुझे जोड़ा है। मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन एक बार मैं रोटी बनाते बनाते, सितंबर की बात है, उसे बहुत बड़ा सा एक ओम बन गया। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं तुरंत उसकी फोटो खींची, भाई बहनों को भेजी और नहीं, सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ, क्षमा चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय। तो ओम जैसे बना, फोटो मैंने भाई बहनों को भेजी। मैंने कहा क्या दिख रहा है, तो उन लोगों ने बोला कि ये तो ओम है। फिर बात आई गई हो गई। फिर एक दो दिन बाद मेरे रसोई के पीछे वॉशिंग एरिया ओपन है, ऊपर से मतलब ढका हुआ नहीं है, खुला हुआ है। कपड़े लेने गई तो मैंने अपने लेफ्ट साइड देखा तो जैसे एक मोर पंख कोई रख के चला गया, बड़ा सुंदर सा, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं और एकदम नया नया ताज़ा सा। तो वो मैं उठा के ले आई। मुझे आश्चर्य भी हुआ उनका इधर, हालांकि मेरे यहाँ मोर आते हैं, लेकिन इतने बड़े पंख अभी किसी के नहीं है। दूसरी बात कि अभी आना बीच में बंद हो गया, आगे कंस्ट्रक्शन होने की वजह से। तो मैं वो मोर पंख अंदर ले आई और लाके मैंने, और दूसरे जो मेरे पहले के मोर पंख है उनमें मैंने लगा दिया दरवाजे पे। फिर उसके बाद मुझे मोर पंख का हो गया। फिर मैं क्या अपना शिवलिंग का रोज पूजन में अभिषेक करती हूँ, तभी पूजन करती हूँ मैं। मतलब शिवलिंग है मेरे, उसमें नंदी भी हैं, तो मैं रोज जलाभिषेक में उनका करती हूँ। तो मैं उनका एक दिन मैं लेट उठ पाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मुझे लगा कि मैं जल्दी से कर लेती हूँ। मैं रोज जो बाहर से अपने गमलों में फूल, पुष्प, पत्ती, शमी वगैरह जो है वो सब चढ़ाती हूँ। हमेशा पहले तोड़ के ले आती हूँ, लेकिन उस दिन मैं लेट हो रही थी तो मैंने कहा जलाभिषेक करके दीपक ही कर लेती हूँ। तो मैं बैठी बस ये सोच के ही कि लो आज शमी पत्र नहीं चढ़ा पाऊंगी। तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी की, मैंने अपने लेफ्ट साइड देखा, जबकि और छोटे छोटे 3 शमी पत्र बहुत सुंदर से। तो मैं हैरान रह गई, एकदम ताजे जैसे कोई तोड़ के लाया हो। मैंने वो चढ़ा दिए। उसके बाद मुझे आश्चर्य भी हुआ, बड़े ताजे से शमी पत्र। मैंने कहा मैं तो बाहर गई भी नहीं, सोच रही हूँ कैसे चढ़ाऊंगी और ये कहाँ से आया। लेकिन मैंने वो शिवलिंग पे जलाभिषेक करके केशर चंदन लगा के वो शमी पत्र मैंने चढ़ा दिए। तब तक भी मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो ऐसे ही एक दिन एक्चुअली इससे पहले 1-2 महीने पहले मैं जब सोने जाती हूँ, तो मैं सोने से पहले थोड़े ऐसे शॉर्ट वीडियोस ही देखती हूँ। तो शॉर्ट वीडियो देखते देखते एक ऐसा वीडियो आया था जिसमें किसी संगत जी का ही था, घर का वीडियो, जिसमें गुरु जी का समरूप कांच के फ्रेम में है और उसमें से लॉकेट स्वरूप निकल रहे हैं। 3 लॉकेट स्वरूप उनके टेबल पे पड़े हैं और चौथा लॉकेट स्वरूप कंधे से होते हुए सरकता 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 नीचे आ रहा है। मैंने वो वीडियो हालांकि 3 बार देखा, लेकिन मैं आगे बढ़ गई। समझ में, मतलब दिमाग में यही होता है ना कि आजकल नहीं समझ पाते कोई चीज़ एकदम हम। तो वो 2 महीने पहले की बात थी, वो भी मैं भूल गई। फिर मैं जब ये 2-3 चीज़ें हुई, रोटी पे ओम, ये मोर पंख, शमी पत्र, तब मुझे मतलब अपने आप ही यूट्यूब पे गुरु जी की ये मैं आने लग गए वीडियोस और संगत जी के। तो उसमें एक हेडिंग एक बार थी, मैं, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे टाइम तक ब्लैक मैजिक की शिकार रह चुकी हूँ और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर।
तो मैंने वो हेडिंग पढ़ी तो मुझे लगा जैसे कोई मुझसे कह रहा हो कि भी तेरी परेशानियां दूर होंगी, इसको सुन। तो मैंने वो वीडियो खोल लिया और सुनने लगी। उसके बाद तो गुरुजी की वीडियोस हर संगत जी के सबके अनुभवों के आने लग गए सत्संग। तो मैं वो लगातार सुनने लगी और अब मेरा यही काम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ सत्संग ही सुनती हूँ। और उसके तब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। तब पता चला कि गुरुजी मोर पंख के रूप में भी वो देते हैं, शिव रूप हैं। तो मैं तब मुझे लगा कि ये ओम जो रोटी पे बना था, जो शमी पत्र मुझे मिले थे, जो मोरपंख, वो गुरुजी ने अपना मुझे इशारे शुरू कर दिए थे कि मैं तेरे नाल हाँ। तो बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं तो दूर दूर तक, मैं क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, मैं तो दूर दूर तक नहीं जानती थी, ना यहाँ कोई संगत है, ना कोई इस बारे में, मुझे नहीं लगता जानता होगा गुरुजी के बारे में। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है। क्यों गुरुपा इसलिए बोल रही हूँ, मैं पा बोलते वक्त, कोई रिश्ता बनाते वक्त भी डरती हूँ, क्योंकि मुझे आज तक रिश्ते रिश्ते की तरह मिले ही नहीं। हर रिश्ता जैसे एक बदले के रूप में ही मिला। तो मैं गुरुपा इसलिए बोलती हूँ कि गुरु ईश्वर का रिश्ता जो होता है, ईश्वर आपको कभी धोखा नहीं देते। इंसान दे सकते हैं, देते हैं, लेकिन ईश्वर आपको कभी धोखा नहीं दे। और गुरुजी ने इतनी दूर से, खैर वो तो सर्वव्यापी हैं, ईश्वर हैं, हर जगह हैं, कण कण में हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ से मेरा हाथ पकड़ा है। तो दिल्ली का तो मुझे पता भी नहीं, और मैं देखूंगी भविष्य में बहुत जल्दी मुझे गुरुपा बुलाएं दिल्ली के छतरपुर अपने मंदिर में। तो मैं भी वहाँ आना चाहती हूँ। उसके बाद तो संगत जी इतने मेरे सत्संग ही सत्संग हुए हैं कि मुझे तितलियाँ दिखने लगी, इतनी तरह तरह की तितलियाँ, कलरफुल तितलियाँ। अब हर रोज़ बस घर से बाहर, क्योंकि मेरे घर में लॉन भी है खुला हुआ, और खुला एरिया भी है। अभी आगे की तरफ कंस्ट्रक्शन है, लेकिन थोड़ा आगे हैं अभी, साइड में और सामने कोई घर नहीं बना हुआ है, सब खाली है, ओपन है, बड़े बड़े पेड़ हैं नीम के। तो तितलियाँ दिखती थी कभी कभी, साल में एक बार दो बार, लेकिन अब तो रोज़ मुझे घर के दरवाजे में लॉन में बैठने की देर है। और इतनी रंगीन बड़ी तितली, काली तितली, उस पर पीले डॉट्स, और बहुत छोटी लाइट ग्रीन तितली, येलो तितली, तितली स्वरूप, सॉरी, मतलब गुरुजी के मुझे मतलब ब्लेसिंग इतनी मिलने लग गई कि मैं क्या बताऊं। रोटी पे मेरे ओम दो तीन बार, एक बार तो ये हुआ 7 नवंबर की बात है, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर की बात है 7 की, कि मुझे गुरुजी ने जैसे 7 बार ब्लेस किया। मेरी एक रोटी पे ओम बना, एक रोटी पे मेरे स्वस्तिक बना, और तीन ऐसे मतलब वो गुरुजी के स्वरूप वो रोटी पे बने, और 3 तरह की तितलियां मुझे बाहर दिखी। और शाम को मैं खाना खाते खाते अपनी बहन से बात कर रही थी, करते करते मुझे लगा मैं पापड़ सेक के ले आऊँ खाते खाते। तो मैं पापड़ सेक के लाई, मैंने सेक के यहाँ रख दिया और बात करने लगी अपनी दीदी से। मैं पापड़ पे देखती हूँ ओम की आकृति, मैंने तुरंत फ़ोटो खींची, दीदी को भेजी, और मैंने कहा ये क्या दिख रहा है, तो उसने कहा तो एकदम स्पष्ट रूप से ओम दिख रहा है। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है मुझे, और मैं बहुत बंधा बंधा, जो ब्लैक मैजिक की वजह से घर में हर चीज़ जैसा लग रहा था बंधी बंधी है, हमारे रिश्तों में खटास थी, हम 3 ही मेंबर थे, तीनों 3 कोनों में, पर अब आपस में बोलने लगे हैं, बात करने लगे हैं, हंसने लगे हैं। मेरा बेटा तक मुझसे मुंह फेर लेता था, लेकिन अब वो प्यार से बात करता है। तो ये इतना माहौल बदल गया है गुरुजी जब से आए हैं घर में। मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता था गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं हैं, वहाँ से मिलता है आपको ब्लेसिंग के रूप में, लेकिन मैं कब दिल्ली आऊँगी, कब वहाँ से मिलेगा मुझे। तो क्योंकि मैं 23 साल ब्लैक मैजिक और इतना एक्सट्रीम लेवल पे भुगत चुकी थी कि मुझे लगा मुझे ईश्वर मिल गया और मुझे जल्दी से घर में लाना चाहिए। तो मैंने सॉरी संगत जी, बेटे के संग गई, और मैंने 3 पॉकेट स्वरूप गुरु पाके अपना निकलवा के लेमिनेशन करवा के एक अपने मंदिर में रखा है, एक मैंने अपने कक्ष में रखा है, एक मैंने अपने पर्स में रखा है। क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, यहाँ इसमें भी कहीं न कहीं आपकी मर्जी होगी, तब मैं वो स्वरूप ले
मतलब ला पाई घर में। आपकी इच्छा बिना तो ये भी संभव नहीं होता। और गुरुपा की फ्रेगरेंस के रूप में भी मुझे ब्लेसिंग मिली है गुरुपा की। और तितली दर्शन तो मुझे रोज हो रहे हैं, मोर दर्शन हो रहे हैं, कबूतर दर्शन हो रहे हैं। तो गुरुपा की इतनी मेहर हो गई है कि मैं क्या बताऊं। और भी मेरे सत्संग हैं, ये मेरे शुरुआत के सत्संग है जब मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है। ये मैं एक छोटा सा सत्संग अपना शेयर करना चाह रही हूँ कि एक बार मैं जब यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुन रही थी तो उसमें एक हेडिंग आई थी कि आज तेनू मैं अपने 7 नंबर विच ब्लेस करूँगा। तो दिन भर निकल गया, मैं दोपहर में देख के यूट्यूब पे और फिर सो गई। उठी अपने काम में लगी तो दिमाग से निकल गया। तो फिर मैं इधर, मेरे यहाँ थोड़ा खुला एरिया ही है बाहर की तरफ, तो मैं ऐसे ही निकली। मैंने कहा थोड़ा वॉक कर रही हूँ। और एक यहाँ थोड़ी कुतिया भी आई, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने कहा उसको भी देख लूँ वो कैसे है। तो मैं निकली और मैं उसी रास्ते से, छोटा सा रास्ता है, गई। तब तक वहाँ कुछ नहीं था, थोड़ा सा नीचे उतर के गई, पीछे देखा वो कुतिया नहीं दिखी, वो बच्चे भी नहीं दिखे। तो फिर मैं वापस लौट रही थी और वापस मेरे घर की सड़क पे आते समय ही नीचे मुझे एक 10 का नोट दिखा जो 4 फोल्ड में था और उसका 7 नंबर मुझे दिखा। और एकदम से मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा अभी यहीं से तो मैं गई थी, तब तो ये मुझे दिखा नहीं। मैंने उसे उठा लिया, देखा घर आके तो उसका नंबर था 775677। मैं बहुत खुश हो गई कि आज गुरुपा ने कहा था कि मैं तुझे अपने 7 नंबर से ब्लेस करूँगा। और इतनी ब्लेसिंग, 4 ब्लेसिंग। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग सुनाना चाहती हूँ मैं आपको गुरुजी के साथ का। नवरात्रि का है। जब मैं एक ही बार गरबे करने गई थी तो मैं क्या कुछ ब्रेसलेट पहनती हूँ चांदी के एक हाथ में, तो उसका एक तार थोड़ा लूज़ ही था। तो मैं गरबे करके आई, देखा दूसरे दिन वो ब्रेसलेट मेरे हाथ में नहीं था। तो मुझे लगा कि वो कहीं गिर गया होगा। तो उधर जो पंडित जी हैं उनकी बेटी को मैंने बोला था कि वहाँ कहीं घास में दिखे तो बताना, लेकिन उसको नहीं मिला। घर में भी मैंने पूरा ढूंढ लिया। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने बाद मन में तो आता था, गुरुजी से भी प्रार्थना करती थी, गुरुजी मैं छोटा छोटा जोड़ के लेती हूँ चीज़ें छोटी छोटी, और वो खो गया। तो 1.5 महीने बाद मेरे हस्बैंड ने अपने यहाँ बेड पे वो देखा ब्रेसलेट और उसको सोफे पे रख दिया। मैं खाना बना के आई, बैठी, मैंने ब्रेसलेट देखा, मैं आश्चर्य में। तो मैंने कहा ये ब्रेसलेट कहाँ से आ गया? तो ये बोले तूने ही तो रखा होगा, इधर बिस्तर पे पड़ा था। मैंने कहा ये तो 1.5 महीने से कहीं मिला ही नहीं, खो गया था ये तो मेरा, तो ये घर में कहाँ से आ गया? और इस तरह से गुरुजी ने वो मेरा ब्रेसलेट मुझे दिला दिया। सेम ऐसे ही दूसरा मेरा ये सत्संग है कि मैंने एक बार चांदी की अंगूठी खोल के अपने बेड पे ऐसे ही रख दी। तो मैं सुबह झटकती हूँ, भूल गई, अंगूठी गिर गई होगी, ध्यान दिया नहीं। काम वाली आई, अपना काम करके डस्टबिन में कचरा डाल देती है। और वो मैंने बाद में जब वो अंगूठी बेड पे ढूंढी कि अंदर रख दूँ तो वो मुझे नहीं मिली। तो मैंने काम वाली से दूसरे दिन बोला भी, मैंने कहा अंगूठी बेड के नीचे और झाड़ू निकाल के देख, शायद कहीं मिल जाए, छोटी सी है। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने कहा नहीं मिली, सारा ढूंढ लिया उसने 2 दिन। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा गुरुजी फिर एक मेरी चांदी की अंगूठी खो गई, दिलवा दो। और डस्टबिन भी मैंने छान लिया लॉन में, उसको उल्टा करके एक एक चीज़ देख ली, मुझे नहीं मिला। मैंने डस्टबिन रख दिया, सुबह वो गाड़ी आके कचरा ले गई। तो वो भी काफ़ी दिन हो गए थे। एक दिन मैं अभी धूप में बैठी थी काम करके लॉन में, और ऐसे ही इधर उधर यूँ नज़र मार रही थी। मैं कुछ न कुछ ये सत्संग ही सुनती रहती हूँ ईयरफोन लगा के। तो मैं सत्संग सुनते सुनते इधर उधर ऐसे नज़र मार रही थी। अभी मेरी लॉन में घास कम है, मिट्टी ज़्यादा है। तो सॉरी संगत जी। तो मैंने एकदम लेफ्ट साइड देखा तो अंगूठी उल्टी पड़ी हुई दिखी मुझे।
एकदम से मैंने उठाए और मैंने बहुत गुरुजी का शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई अपना भी इस तरह से ध्यान नहीं रखता है जितना आप अपनी संगत का ध्यान रखते हो गुरु का। और मैंने गुरुजी से बस मतलब मिल गए हैं गुरुजी, मेरे लिए एक किसी मिरेकल से कम नहीं है। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इस तरह से गुरु मुझे मिलेंगे, और बहुत जल्दी बस संगत जी आप सभी दुआ करें कि गुरुजी मुझे बहुत जल्दी बुलाएं दिल्ली अपने मंदिर छतरपुर मंदिर में, और मैं आना चाहती हूँ। और ये मेरा छोटे 2 सत्संग हैं जो मैंने कहा मैं आप लोगों के संग शेयर करूं, और गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारे सत्संग आपने हमें सुनाए। और सारी संगत जी का भी लख लखवार शुक्राना जो आपने ये पूरे सत्संग सुने। संगत जी, गुरु जी की रहमत बरसती है सत्संग में, इसीलिए सत्संग को कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। संगत जी, आपके साथ नया सत्संग जल्दी ही शेयर करेंगे। और संगत जी, जाते जाते आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, सभी अपना ख्याल रखें, वाहन धीरे चलाएं। और संगत जी, जो आपके घर के आसपास बेजुबान बेसहारा या कोई असहाय पर्सन है तो आप उनकी मदद कीजिए जितना आप कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।